Hello, my dear children. How are you? I hope you all are very much fine at home and you all are doing a fabulous job. You are really studying and working very hard. Today, we are here with a new story of the English textbook Marigold, Alice in the Wonderland. You will definitely enjoy the story as it is a fairy tale of a girl named Alice. You can see in this picture, she is a girl named Alice. What happened one day that Alice was resting under a tree. She was sitting under a tree with her sister. Suddenly she saw a rabbit scamper by. उसने अचानक से देखा कि एक रैबिट वहाँ से गुजर रहा है, तेजी से भाग रहा है. He had pink eyes and was wearing a blue coat. रैबिट की पिंक आइज थी और उसने कौन सा कोट का पहन रखा था? ब्लू कलर का कोट. Alice thought there is something very special about this rabbit. My dear children, whenever we also see any person having special quality or a different quality or a different wearing sense, our attention goes there. हमारा ध्यान वहीं चला जाता है. ऐसे ही Alice को बहुत क्यूरोसिटी हुई क्योंकि उसे रैबिट एक अलग तरीके का रैबिट लग रहा था, नॉर्मल रैबिट से थोड़ा डिफरेंट. एक तो इसकी आइज पिंक थी, ब्लू कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था एंड इट कुड टॉक ऑल्सो. इट वॉज अ टॉकिंग रैबिट था ये. So Alice was burning with curiosity, so she started following the rabbit. Burning with curiosity means जानने की इच्छा. तो कभी भी हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है तो हम भी जानने के उत्सुक रहते हैं, हम जानना चाहते हैं. और ऐसी एलिस भी उस रैबिट के बारे में और जानना चाहती थी, पर रैबिट बहुत जल्दी में था. This is a text I have taken from your book also. Book, it is the same that I have covered earlier. You can read it from your textbook. It is the same that I have covered in earlier slides. See here in this, the Alice is following the rabbit and rabbit is entering into the hole. ये hole है जहाँ पे रैबिट वो कर रहा है, एंटर कर रहा है. एलिस इज फॉलोइंग द रैबिट. रैबिट सडनली पॉप डाउन इन अ रैबिट होल. फटाफट घुस जाता है. एंड एलिस ऑल्सो जम्प्ड इनटू दैट होल. फटाफट एलिस भी उसी का पीछा करते करते उसी होल में घुस जाती है और वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ उस होल में गिरती है. The rabbit started running and Alice followed it. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jump करती है और Alice भी नीचे गिरती रहती है. बहुत ज़्यादा उसी होल में वो नीचे गिरती है. देखो आप, Alice ये होल में नीचे की तरफ गिर रही है. She is falling down and down. Alice said aloud, Where am I? How many miles down have I fallen? मैं कितनी नीचे गिर गई हूँ. ऐसा लग रहा है अर्थ के किसी नीचे कोने में जा रही हूँ. Oh, how many miles I have fallen? Fallen means गिरना. इतनी तेज़ आवाज़ आती है और एलिस कहाँ गिरती है? ड्राई लीव्स के पूरे झुंड पे, पाइल मतलब ढेर पे. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. फिर वो भाग जाता है. Disappear मतलब फटाफट गायब सा हो जाता है और उसको देर हो रही होती है. एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर. जैसे ही वो होल के नीचे गिरती है, रैबिट को देखती है और उसे साथ में डोर दिखता है 15 इंचेस का, छोटा सा. क्योंकि वो इतनी छोटी हो जाती है ना, जैसे होल में नीचे गिरती है तो उसका साइज़ और छोटा हो जाता है एलिस का. तो एक डोर देखती है. एलिस सॉ अ स्मॉल डोर देयर. एलिस क्या देख रही है? ये डोर देख रही है. देखो छोटा सा डोर है ये. उसी के पास में, क्योंकि डोर बहुत छोटा होता है तो वो उसके डोर को खोल नहीं पा रही, डोर से जा भी नहीं पा रही. तो वो एक की देखती है जो कि एक टेबल पे रखी होती है. गोल्डन कलर की की है. She tried the golden key in the lock and to her delighted fitted. She tried the key to that lock और वो फिट हो जाती है. देखो ये की लगा रही है दरवाजे पे और वो फिट हो जाती है. As the Alice opened the door, she saw the loveliest garden ever. जैसे जैसे एलिस उस डोर का दरवाज़ा खोलती है, चाबी से दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि बाहर का जो नज़ारा है उसने आज तक नहीं देखा. सबसे लवलीस्ट गार्डन उसे दिखता है जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं,
बहुत अच्छा लगता है उसे। कूल फाउंटेन्स, इतने सारे फाउंटेन्स उसे दिखते हैं। वो सोचती है कि काश मैं इस गार्डन में जा पाती। वो डोर से देख रही होती है ना, उस दरवाजे से, विंडो फॉर्म में जो होता है, तो उसे लगता है कि मैं इतनी, मतलब मेरा साइज़ बड़ा है और डोर इतना छोटा है तो मैं जा नहीं पा रही। काश मैं बाहर जा भी पाती और एंजॉय कर पाती ब्यूटी ऑफ दिस लैंड। आप ये देखेंगे इसमें टेक्स्ट में, जो अभी आपका टेक्स्ट आया था जिसमें ये लिखा था, हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग ऑल दोज बेड्स ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, शी कुड बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। इस डोरवे से वो बाहर जा ही नहीं पाती क्योंकि डोर बहुत छोटा होता है। वो सिर्फ बाहर का, यहाँ से विंडो से ही देखती है कि कितना ब्यूटीफुल है। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी और होती तो मैं गार्डन के पास जा पाती, गार्डन में वॉक कर पाती, इस फ्लावर्स का, इतनी सुंदर जो सीनरी है उसका मैं मज़ा ले पाती, एंजॉय कर पाती उस ब्यूटी को। अब आगे देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब अपनी नोटबुक में भी करेंगे और बहुत इजी से हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, एलिस सॉ व्हाइट रैबिट व्हाइल शी वाज लिसनिंग टू द स्टोरी। What was different about the rabbit? Rabbit was wearing a blue coat, और उसकी कैसी आइज थी? पिंक आइज। Where did the rabbit go? Rabbit went to the hole, जिसे बरू भी कहते हैं। How did Alice reach the wonderland? Alice followed the rabbit and reached the wonderland. Strange things कौन सी Alice देखती है? Beds of flowers देखती है, फाउंटेन्स देखती है। गार्डन जो है उसको डिस्क्राइब करना है जो एलिस ने देखा था। तो गार्डन जो देखा एलिस ने ब्यूटीफुल था, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। टिक द करेक्ट आंसर। रैबिट की कैसी आइज थी? पिंक आइज थी। रैबिट की कैसी आइज थी? पिंक आइज थी। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी? एलिस। हु फेल डाउन एंड डाउन? एलिस। डाउन एंड डाउन, ठीक है, तो एलिस के साथ रैबिट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट्स इट गेटिंग? तो रैबिट ने कहा था कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। गार्डन जो एलिस ने देखा बड़ा था, लवली था या स्मॉल था? इट वॉज वेरी लवली। अब इसमें फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, दैट मीन्स ये आपको वर्ड्स बताने हैं जिस स्टोरी में आए हैं और उनका सेम मीनिंग है। वॉक फास्ट, फटाफट भागना, हरीड, थिंक, वॉन्डर्ड, हैप्पी, डिलाइट, टू बी सीन नोवेयर, बिल्कुल कहीं नहीं दिखना, गायब हो जाना, डिसअपियर्ड, एट वंस, तभी के तभी, क्विकली, मूव फास्ट, स्कैम्पर, और इंक्यूजिटिव मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। अब यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे लवली ड्रेस दे रखी है आपको, ये दे रखा है लवली। लवली का क्या मतलब है? प्रेटी। लवली का मतलब है प्रेटी। आई सॉ अ प्रेटी ड्रेस। टॉकिंग का सिमिलर वर्ड है स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग टू हर। लिसनिंग का वर्ड है हियरिंग, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग। सी का है वॉच, डू यू वॉच टीवी। सेंटर का मिडल, तो ये बहुत आसान सा है, आप कर लेंगे सारे बच्चे इसे। जम्पल सेंटेंसेस है, इधर उधर लगे हुए हैं वर्ड्स, आपको एक उसमें नॉर्मल सा करना है। जैसे टॉक रैबिट ए हाउ कैन, तो आपको एक सेंटेंस फॉर्म बनाना है, हाउ कैन अ रैबिट टॉक, ठीक है, ऐसे। ही वेयर इज ही गोइंग, तो इस तरीके से अलग अलग दे रखे हैं वर्ड्स, आपको एक सेंटेंस फॉर्म में बनाना है। इसके न्यू वर्ड्स जो हैं आप नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। एलिस इन द वंडरलैंड में जो न्यू वर्ड्स आए हैं। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और आप सब जो इसमें रेलिवेंट टास्क मैंने दिए हैं वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके डियर चिल्ड्रन, बाय, सी यू सून।